साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई देवानंद शर्मा। हम सब आपको यह आज बताने के लिए मुझे अपना वीडियो जारी करना पड़ रहा है कि 29 सितंबर 2025 से चल रही हड़ताल का आज 21वां दिन था। सभी ने आज अपने साथियों ने दीपावली, धनतेरस, दशहरा सभी वहीं मनाया। लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि हम अपने घरों से निकल कर नहीं आते, लेकिन हमने ज़रूर अपने आप को यहाँ पर एकजुट होकर, एकत्रित होकर हम लोग अपने घरों में बैठे हैं, अपने काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली की जनता की ना तो परेशानी अधिकारियों को है और ना शासन प्रशासन को है, क्योंकि दिल्ली की जनता की परेशानी अगर होती तो जो आपको कहा जाता था कि आप बहुत ज़रूरी हैं, डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी एक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उस कार्य करने वाले व्यक्ति को हमने लगातार 2 साल पहले भी बातचीत करते आ रहे हैं और आज हड़ताल के नोटिस को भी हमने तकरीबन 20 दिन पहले दिया था। ना तो सिस्टम ने हमसे बात करने की कोशिश की और ना ही हम कर्मचारियों के विषय में सोचा गया। हड़ताल के दिन भी आज 21वां दिन हो गया, लेकिन आज भी सिस्टम हमें किसी भी तरीके से कुछ देने को तैयार नहीं। छोटी बातें कहा जाता है मेडिकल लीव ले लीजिए, लेकिन मेडिकल लीव अब उस लीव को जो जीवन भर 30 साल देकर हमने नहीं ली। हमने होली, दिवाली, दशहरा भी काम किया। हमने कभी जीवन में कभी एक CL तक की छुट्टी भी हमें देना नहीं मानते थे। हमें फंड बोनस छुट्टियां कभी नहीं मिली। होली, दिवाली, दशहरा भी काम करते आए। तो आज उस मेडिकल लीव का मैं लेकर करूँगा क्या, क्योंकि उस छुट्टियों से मेरा पेट नहीं भरता। वो भी उसमें कंडीशन लगी होती हैं, जबकि अधिकारी जब चाहे छुट्टी कर सकता है, क्योंकि वह एक मानव है और हम एक मशीन हैं। हम मशीन ही समझा जा रहा है दोस्तों। आप एक बंधुआ मजदूर हैं। अगर बंधुआ मजदूर बनकर रहना चाहते हो तो बनिए, क्योंकि आपके साथ में शासन प्रशासन वही व्यापार कर रहा है कि आपसे कभी बैठकर कमिश्नर साहब ने या कभी मेयर साहब ने या कभी हमारे स्टैंडिंग कमेटी साहब ने या कभी हम चीफ मिनिस्टर तक से मिल चुके, या हम अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से मिलने की कोशिश करते हैं तो मिलते नहीं हैं। हम लोग लगातार उस बात को निचले कर्मचारियों से मिलने के लिए किसी ने भी आज तक आधिकारिक बैठक नहीं करवाई है, जबकि इसके लिए हमने पिछले 5 सालों से लगातार लेटर दिए हैं। लगातार 5 साल से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निचले अधिकारियों से ना तो कमिश्नर साहब मिलने की कोशिश करते हैं, ना कभी उन्होंने सोचा कि निचले अधिकारियों के साथ अपने सबसे छोटे कर्मचारी जो बेचारा एक वक्त का मारा और 16-17 हज़ार पर नौकरी करता है, उसकी 2 वक्त की रोटी चलती कैसे है, उसके बच्चों का गुजारा होता कैसे है, कभी शायद उन्होंने सोचा नहीं। लेकिन आपको रीढ़ की हड्डी ज़रूर कहा जाता है। बातों से आपको बहलाया जाता है, बातों से ही आपको सिर्फ रखा जाता है। हमारे डाटा गलत बताए जाते हैं। अगर आपके लिए कोई गलत ऑर्डर निकालना हो तो पूरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठकर उस गलत ऑर्डर को 1 मिनट में आपके पास ऑनलाइन, यानी कि व्हाट्सएप पर बिना ऑर्डर के भी आपसे सब काम करा लेती है। आपको कहीं भी रातों रात भेजना हो, दिन में कहीं भेजना हो, किसी भी तरीके से आपको कार्य करने पर बाध्य किया जाता है। लेकिन हम लोग आज ये देख रहे हैं कि ज़मीन पर कभी किसी बड़े अधिकारी ने हमारे स्वर्गवासी साथी के साथ, उसके परिवार को, या हमारे साथ क्या क्या होता है वो कभी उतर कर नहीं देखा। हम चाहे कितनी भी उनसे गुहार लगा लें, लेकिन आपके बारे में सोचा नहीं जाएगा। हम मांग क्या रहे हैं? सिर्फ 2 वक्त की रोटी। और उसकी एक हमारे राजा जो मेयर होते हैं और हमारे कमिश्नर होते हैं, हमारी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हमारी 2 वक्त की रोटी देने में उनको दिक्कत आ रही है, तो सोच के देखिए आज आपको कितनी परेशानी होगी। आज हमारे साथ न्याय नहीं किया जा रहा साथियों। हम आज मरने के बाद भी जो खाली जगह हो जाती है हमारे साथियों को, उसके परिवारों को नहीं मिलती है। बेचारे जीवन भर किराए के मकानों में रहे, आज तड़प तड़प के रह जाते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं। मैं भी ये देख रहा हूँ और साथ में ये भी हम लड़ते लड़ते कहाँ पहुँच गए हैं। 21 दिन बैठने के बाद आपकी सुध नहीं ली जा रही है। आपके ऊपर कह दिया जाता है कमेटी बैठ रही है, 24 घंटे में फैसला किया जाएगा, लेकिन वो 24 घंटे कभी नहीं पूरे होंगे। मैं ये भी देखता आ रहा हूँ, क्योंकि आज दीपावली उत्सव में
हमारे सभी अधिकारी नेता सभी अपनी दीपावली मना रहे हैं और कर्मचारी आज रोड पर बैठकर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी ढूंढ रहा है। आज उनके बच्चे परिवार कल सभी दीपावली के पर्व पर, जो हिंदुओं का एक महान, भारतवर्ष का पूरा महान पर्व है और सबसे बड़ा पर्व है, श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास के बाद, वो वनवास पूरा करने के बाद उनका वनवास भी 14 वर्ष में पूरा हो गया। लेकिन आज 28 साल बीत जाने के बाद भी हमारे एमटीएस भाइयों का जो जीवन 30 साल से ऊपर कार्य करते करते निगम में हो गया, लेकिन ना तो किसी ने उसके बारे में सोचा कि इसका वनवास कब खत्म होगा, कब हमारे द्वार पर भगवान आएंगे या कोई देवी आएंगी। जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर देवी के रूप में हमने सोचा था कि हमारा काम होगा, हमने अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महोदय को भी सोचा था, लेकिन आज कमिश्नर साहब को भी सोचा था, हमने सोचा था कि हमारी मेयर साहब भी सुनेंगे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन हमने भी कसम खाई है दोस्तों, मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा, जब तक लड़ूंगा जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होता। लेकिन आज मैं आप सबको एक वादा और करता हूँ कि अपने छोटे भाइयों के साथ जो अन्याय होता आया है, किसी भी उस अन्याय को अब सहने के लिए अब शक्ति नहीं बची है। अब तो जितना अन्याय आपने करना है करिए, लेकिन ये कर्मचारी अब आपके द्वार से आपके अपने हक को लेकर ही जाएगा, जिसका हक आपने कई बरसों से उसके साथ अन्याय किया है, उसका न्याय लेकर ही जाएगा। कभी मेयर साहब ने छोटे कर्मचारियों की सुनवाई नहीं कर रहे, सिर्फ कहते हैं मिलिए, आइए, आपके लिए द्वार खुले हैं। कैसे द्वार खुले? जब तक आप उस कर्मचारी के साथ, अधिकारियों के साथ बैठाएंगे नहीं, तो ऐसी बातचीत से कोई हल होने वाला नहीं। उस कर्मचारी को कोई छुट्टियां नहीं चाहिए। आपके कर्मचारी को आप सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, अरे उसकी तनख्वाह में सिर्फ 7 से 8 हज़ार ही तो बढ़ता है। आपने उसके ऊपर पता नहीं कितने बड़े बड़े डाटा लगा दिए और कितने बड़े ऐसे ऑब्जेक्शन लगा दिए। कहते हैं कि बहुत टेक्निकल इशू है। जिस टेक्निकल इशू को जैसे किसी ने कभी लगाया था, उसे हटाना भी आपका ही काम है, हटाया भी जा सकता है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा टेक्निकल इशू नहीं है। ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये कर्मचारी आज जानते हैं, कोई बड़ा टेक्निकल इशू नहीं है। लेकिन ईमानदारी से आप दोनों कर्मचारी और अधिकारियों को सामने बैठाइए। अगर हम गलत निकलते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ, पूरे ईमानदारी से कहता हूँ कि आपके पास, आपके द्वार पे कभी आपके चौखट पर दोबारा खड़ा नहीं होऊंगा कि आपके साथ अगर कर्मचारी गलत निकलता है। लेकिन कभी भी आप इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, किसी तरीके से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो कर्मचारी किसके पास जाए, कैसे उसका न्याय मांगे? जब आप, मैं तो ये भी कहता हूँ कि कभी कमिश्नर साहब को छोटे कर्मचारियों के लिए मिलने का तो शायद समय नहीं है, लेकिन 1 या 2 घंटा हफ्ते में एक बार छोटे कर्मचारी की भी सुनने के लिए आपको वक्त निकालना चाहिए। चाहे जन सुनवाई ही सही, आपके वक्त मांगते रहे, छोटे कर्मचारी को वक्त नहीं मिलता है। कभी भी आपके पास वक्त के लिए वो गुहार लगाता रहे, लेटर लगाता रहे, लेकिन उसको वक्त नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आप सभी को, आज हमारे अधिकारियों को और हमें एक साथ बैठा लें और बातचीत करें तो हम गलत साबित होते हैं, तो मैं खुद कहता हूँ कि हम कभी आपकी चौखट पे दोबारा न्याय मांगने नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उस कर्मचारी को कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की जो कर्मचारी आपसे कहना चाहता है। लेकिन आज बजट का एक ज़रूर रोना रोया जाता है कि बजट, क्या सिर्फ बजट हमारे लिए नहीं, या बजट उस कर्मचारी के लिए नहीं जिसको आप कहते हैं कि पूरी दिल्ली में रीढ़ की हड्डी बना हुआ है? उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम तो आपने ही कर दिया है, और ऊपर से डराने धमकाने का काम और किया जाता है कि उस कर्मचारी को एक ऐसा बंधुआ मजदूर क्यों बना के रखना चाहते हैं। वह भी तो राजा इकबाल साहब हमारे मेयर हैं, उन्होंने कहा कि कर्मचारी हमारा परिवार है। तो ये कैसा परिवार है? एक तरफ तो एक परिवार पूरे अपने साथ में तोहफे ग्रहण कर रहा है, अब दावतें खा रहा है, और आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी मुझे मिलकर कहा था कि आप हमारा परिवार है। तो ये कैसा परिवार है? एक परिवार आपके ही रियासत में भूखा मर रहा है, लेकिन उसको बैठने के लिए या उसके कहने के लिए आपके पास कुछ नहीं। लेकिन आज मैं भी कहता हूँ साथियों, हम भी अपना न्याय लिए बगैर नहीं जाएंगे। चाहे आपकी चौखट पे ही दम छोड़ जाए तो यह गुमान रहेगा, आज हमें अभिमान रहेगा कि आपकी चौखट पे कम से कम हम न्याय मांगते मांगते मर गए। आज हमारा एक साथी किशन पाल आज आमरण अनशन पे था, वो बेचारा अस्पताल जाना पड़ा,
पुलिस की गाड़ी उसको अस्पताल लेकर गई, लेकिन आज वो ठीक है। कल को हो सकता है दूसरा साथी भी हमारा कहीं बुरी हालत में होकर उसका जीवन समाप्त ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इससे पहले सोचिए, उस कर्मचारी के विषय में भी सोचिए जिसने पूरा 30 साल का जीवन आपने और आपके परिवार जिसे आप कहते हैं अपना, उसे दे दिया। तो उस परिवार के बच्चे से बात करने के लिए सभी अधिकारियों, नेताओं और सभी को एक साथ शासन प्रशासन उस कर्मचारी की सुनने के लिए बैठता क्यों नहीं है? ये हमें एक नागवार गुजरता है, हमारे परिवारों पर नागवार गुजरता है। और जीवन में शायद पहली बार होगा कि एक निगम के शासन प्रशासन में रहने के बावजूद भी आपने कर्मचारियों की दीपावली को काला कर दिया और राम राज में आज हमारा जीवन समाप्त करने की तरफ चल रहे हैं। तो ऐसा राम राज हम किस काम के, किस गर्व से कहेंगे कि हम एक राम राज में रहे थे और उस जीवन में हमारा जीवन समाप्त करने के लिए हमें 21 दिन बाद भी मिलने के लिए समय नहीं मिला, बैठने के लिए आपके पास वक्त नहीं मिला। तो किस तरीके से कहें अपने चीफ मिनिस्टर साहिब से, या अपने राजा इकबाल हमारे मेयर साहब से, या हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से, या अपने कमिश्नर अश्वनी कुमार जी से, किससे कहें, किससे गुहार लगाएं? क्योंकि निचले अधिकारियों ने तो कभी सुना ही नहीं। जब आप भी नहीं सुनेंगे तो इसका फैसला करेगा कौन? आप इस पर संज्ञान जरूर लें। आपका साथी इस कर्मचारियों में, आपका साथियों से कहता हूँ, मैं आपका साथी देवानंद शर्मा जब तक नहीं हिलूंगा, जब तक नहीं जाऊंगा साथियों, जब तक अपने जीवन की आखिरी सांस है, मैं हिलूंगा नहीं। मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप सब तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कल की दीपावली ऐसी होगी कि हम लोग बैठकर अपनी काली दीपावली को जीवन में पहली बार इस राम के राज में हम अपने आप को एक ठगा सा महसूस करेंगे और अपनी काली दिवाली पूरे होशो हवास में वहीं बैठकर अपने आमरण कर रहे साथियों के साथ में हम अपने एक ऐसा जीवन सोच कर भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी हमारे साथ होगा कि हमारी सुनने वाला और हमारी गुहारों को सुनने वाला कोई नहीं होगा। साथियों, कल आप सब जरूर मिलें। आपका इंतज़ार करेगा आपका भाई, आपका देवानंद शर्मा और एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यूनियन आपके साथ में बैठकर, दोनों यूनियन आपके साथ में वहीं बैठकर दीपावली मनाएगी, जो काली होगी लेकिन हमारे जीवन को या तो काला कर देगी या उजियारा करने के लिए हमें संज्ञान लेने के लिए ज़रूर कोई हमारे जीवन में उजियारा करेगा। साथियों, मिलता हूँ कल आपसे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।